हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रवि कुमार आप लोगों के लिए अभी एक नया वीडियो लाया हूं जिसमें है कि एनआईटी सिलचर में सेल्फ स्पॉन्सर के अंदर एमटेक करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका लास्ट डेट है 31 जुलाई। तो चलिए बताता हूं मैं आपको कि कैसे आपको अप्लाई करना है, पेमेंट कैसे करना है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इंटरव्यू वगैरह ये सब के बारे में कब होगा। ठीक है, आप एक हाँ यहाँ पे सर्च करिए एनआईटी सिलचर। एनआईटी सिलचर सर्च करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आपका चल रहा है, तो इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपको सामने खुल गया है और इसमें आपके इसको पढ़ लीजिए वन बाय वन करके। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा, और आपके पास टाइम है तो इसको डाउनलोड करके एक एक लाइन आप पढ़ सकते हैं। ठीक, ये जो आपका पहला दिया है अबाउट द इंस्टीट्यूट के बारे में दिया हुआ है। इसका जो रैंकिंग है यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट वाला जो कि यहाँ पे अभी रैंकिंग क्या है विद द NIRF रैंकिंग। ठीक, ये आप देख लिए। उसके बाद ऑल NITs मतलब जितने भी NITs हैं इंडिया में उसका 9th रैंक है। ठीक है, 50 है। उसके बाद यहाँ पे एक आपको कोई भी डाउट है तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ये ईमेल आईडी दिया हुआ है, ये आपका वेबसाइट है। नोटिफिकेशन के लिए आप ये देख सकते हैं। ठीक है, पहला पेज हो गया। सेकंड पेज में आपको कौन कौन सा ब्रांच का मतलब स्पेशलाइजेशन यहाँ पे है जिसके अंदर आपको एडमिशन मिलेगा वो सब के बारे में देख लीजिए। पहला सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 4-5 है, फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर 3 है, इलेक्ट्रिकल के अंदर 2 है, ये देख सकते हैं आप, और इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेशन। उसके बाद मैकेनिकल के साथ भी 5 होगा। हाँ ठीक है। उसके बाद ये दिया हुआ है, ये लाइन आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द एडमिशन टू एमटेक प्रोग्राम अंडर वेरियस कैटेगरीज। जो कैटेगरी ऊपर में आपको दिया हुआ है, द कैंडिडेट्स में डाउनलोड द application फ्रॉम द फॉर्म एंड गाइडलाइंस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। जो अभी आप खोले हुए हैं ये वेबसाइट, अभी जो ये फॉर्म है इसी के नीचे ये फॉर्म जो दिया हुआ है इसी के बारे में बात हो रही है। ठीक, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि नॉन रिफंडेबल एंड प्रोसेसिंग फ़ी, मतलब 1000 फ़ी है जो आपका रिफ़ंड नहीं होगा अगर आप एक बार अप्लाई करके छोड़ देंगे तो। ठीक है, उसके बाद 500 SC/ST के लिए है, PW कैंडिडेट के लिए। ठीक, और पेमेंट करना कैसे है, चलिए अभी पेमेंट करना कैसे उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि एक किसी ने मुझे अभी पिन कर कमेंट में पूछा कि पेमेंट करना है, पेमेंट कैसे करना है उसके बारे में बता दीजिए। ठीक है, हाँ तो देखिए यहाँ पे है अभी। हाँ, ये कमेंट आप देख सकते हैं, सर प्लीज़ मेक वीडियो ऑन द हाउ टू पेमेंट। ठीक, अभी पेमेंट नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको मैंने ये अभी रिप्लाई दिया है। रिप्लाई उसके बाद अभी करके भी आपको बताते हैं कि कैसे पेमेंट करना है। ठीक है, देखिए उसके बाद इस लिंक पे आप ठीक यहाँ तक तो पढ़ लिए। फिर पेमेंट करना कैसे, तो इस लिंक पे आप क्लिक करिए। अगर क्लिक कर रहे हैं नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, तो लिखा क्या हुआ है www.onlinesbi.com। तो यहाँ पे एक नया खोलिए, यहाँ पे लिखिए www.onlinesbi ना, ऑनलाइन देखिए पहले से मेरा खुला हुआ है, तो ये ऐप सर्च करिए। इसके बाद क्लिक करिए। नहीं हुआ कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार ट्राई करना है, नहीं होता है तो 1-2 बार और ट्राई करना है। आप 1-2 बार ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। मैं भी ट्राई किया था थोड़ा देर पहले तो नहीं हो रहा था। ऑनलाइन SBI। ठीक, यहाँ पे आप कीजिए। उसके बाद देखिए क्या है कि SBI ऑनलाइन SBI क्लिक करिए। इसमें नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं है, एक बार पीछे आ जाते हैं। फिर आपको इंटरनेट बैंकिंग, योनो, ये सब नहीं, ऑनलाइन मोबाइल, इस पर क्लिक करिए। इस पर भी नहीं है, एक बार पीछे आ जाइए। ठीक, यहाँ पे आपको बोल रहा है लॉगिन करने के लिए, लॉगिन नहीं करना है आपको, लॉगिन नहीं करना है। स्किप टू मेन कंटेंट, अच्छा ठीक है, स्किप टू मेन कंटेंट। इधर भी योनो, इधर नहीं करना है। SBI ई पेमेंट, SBI कलेक्ट में, हाँ SBI कलेक्ट में
करने के बाद इंस्टीट्यूशनल में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका एक देखिए ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स में आपको लास्ट में प्रिंट आउट भी क्या बोलते हैं, प्रिंट भी लेना है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या प्रिंट ले लीजिएगा रिसिप्ट का, ठीक। उसके बाद यहाँ पे सर्च कीजिए इंस्टीट्यूशन में NIT सिलचर आप सर्च करेंगे, ठीक, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आपका आसाम है, आसाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, एक है BHM, ये हॉस्टल का है, ठीक, ये फ़ी कलेक्शन, तो इसमें आप एक बार ये कलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑनलाइन फ़ी। फिर उसके बाद देखिए और फिर करना है पेमेंट कैटेगरी। पेमेंट कैटेगरी क्या होगा आपका, यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक सेल्फ स्पॉन्सर का ऑप्शन होगा, देखिए एप्लीकेशन फ़ी फॉर MTech स्पॉन्सर स्पॉट, ठीक, हाँ इसको आप क्लिक करिए। 26 से 27 है ना स्पॉन्सर, ठीक। उसके बाद हाँ ये हो गया। उसके बाद आपका फिर देखिए अपना नेम लिखिए, इसमें फादर नेम, फादर नेम, एड्रेस, प्रजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये दोनों अच्छे से दीजिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद कैटेगरी क्या है, जैसे कि देख रहे हैं कि आप जो भी कैटेगरी है उसी के अनुसार पेमेंट कीजिएगा कि 1000 करना है या 500 करना है, ठीक। डिपार्टमेंट अप्लाई, किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी है आपका CSE। स्पॉन्सर थ्रू, ये स्पॉन्सर यहाँ पे लिखिएगा सेल्फ स्पॉन्सर, ठीक। उसके बाद मैकेनिकल क्या MTech फ़ी, हाँ SC ST OBC जितना फीस है उसमें लिखिएगा। रिमार्क में आपको कुछ मान है तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं। क्या है कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ी फॉर MTech स्पॉन्सर सेल्फ स्पॉन्सर 26 to 27 नॉन रिफंडेबल, ठीक है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। इंटर योर डिटेल, ये क्या है, ये नेम आप छोड़ दीजिएगा, अगर जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है वो आप छोड़ दीजिएगा। इंटर योर डिटेल, ठीक है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक। उसके बाद ये क्लिक कीजिएगा टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद कैप्चा को डालेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट अभी तो हमको पेमेंट नहीं करना है इसीलिए हम नेक्स्ट नहीं कर रहे हैं, आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद पेमेंट करेंगे, वहाँ से फिर पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा, पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट लेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए अब हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग का एप्लीकेशन कौन सा था, ये एप्लीकेशन है नहीं, यहाँ से हाँ ये था, हम लोग सेकंड पेज पढ़ लिया। हम देखिए सेकंड पेज कंप्लीट हुआ। उसके बाद करना क्या है, पेमेंट करने के बाद ये पेमेंट का आपको प्रोसेस मिला है, ठीक। आसाम एजुकेशन ऑनलाइन फ़ी कलेक्शन अमाउंट, सेकंड वाला जो ऑप्शन चूज किए थे, ठीक है। NIT सिलचर, उसके बाद MTech, वहाँ पे कहीं पे MTech सेल्फ स्पॉन्सर, हाँ MTech सेल्फ स्पॉन्सर सबसे नीचे में जो था वो सिलेक्ट किए थे। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट रिसीविंग ऑफ पेमेंट, जो अभी पेमेंट करेंगे उसका एक रिसीविंग मिलेगा, वहाँ से ले लीजिएगा। उसके बाद मस्ट बी ईमेल, हाँ अब जो भी फॉर्म इसको देखिए, ये फॉर्म प्रिंट आउट करने के बाद इसको फिल कीजिएगा। फिल करने के बाद आप क्या करेंगे कि फिर उसको स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद ये जो ईमेल आईडी दिया हुआ है एक PDF बनाएंगे, एक PDF बना के उसमें ईमेल करना है। PDF का नाम किस तरह से आप करेंगे, सब्जेक्ट लाइन, जैसे कि आप ईमेल लिखेंगे तो उसमें सब्जेक्ट लाइन क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर MTech स्पॉन्सर, ठीक। सेल्फ स्पॉन्सर या स्पॉन्सर जो आपका ऑप्शन है। देखिए स्पॉन्सर क्या होता है ना कि अगर कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है तो वो स्पॉन्सर में आते हैं। सेल्फ स्पॉन्सर का मतलब होता है कि आप खुद अपना पैसा देंगे, जो भी या जो अभी इसका फीस है MTech का वो आप खुद देंगे, ठीक है। उसके बाद नेम अपना लिखेंगे, डिपार्टमेंट लिखेंगे और ये ईयर लिखेंगे। इससे क्या होता है ना कि खोजने में आसानी रहता है। इन ऑर्डर बिफोर कब तक इसको लास्ट है, 31 जुलाई तक लास्ट डेट है, ठीक है, कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट एडवाइज टू गिव देयर द लेटेस्ट कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। फिर उसका देखिए डिटेल इन्फॉर्मेशन कैन बी सीन, अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन देखना है, अगर किसी लगता है कि आपका क्या एग्ज़ाम का प्रोसेस होगा, बहुत सारे है इसमें, 22-23 पेज का है, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, इसके बारे में हम अभी बताते हैं, अभी तो हम इसके बारे में पढ़ ही रहे थे। कौन सा था ये, क्या, हाँ ये है डिटेल वाला, ठीक। आप उसको वहाँ क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा, इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से बैठ के, अगर कोई काम नहीं है आपके पास अभी तो, नहीं तो इंटरव्यू का तैयारी करना है तो तैयारी कीजिए, ऐसे कोई इसका ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको पढ़ने का मन है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक। उसके बाद
हाँ, ये सेकेंड पेज है। इंपॉर्टेंट डेट क्या है कि 31 जुलाई लास्ट डेट है आपका, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ईमेल करने का लास्ट डेट है। अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आपका 6 अगस्त को होगा। और एंड डेट फॉर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, एक रिटन टेस्ट होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। रिटन क्योंकि इंटरव्यू के लिए बहुत सारे कैंडिडेट चले जाते हैं, तो रिटन टेस्ट एक लेकर के उनको फिल्टर करते हैं, ठीक, कि आपका बेसिक अच्छा है या नहीं। तो आपका रिटन टेस्ट में कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, जो गेट का बेसिक क्वेश्चंस है और डिफिनीशन टाइप से जो क्वेश्चंस है वो सब आप एक बार देख लेंगे तो आपका रिटन निकल जाए, ठीक है, सॉरी। उसके बाद इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन सब रहते हैं डिफिनीशन टाइप्स को, कि आपके पास जो भी आप ब्रांच से है, जैसे सिविल मैकेनिक किसी से ब्रांच का जो बेसिक चीज़ है वो आपको समझ में आता है क्या नहीं आता है, वो मतलब कि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप सिविल इंजीनियरिंग है और सिविल इंजीनियरिंग में जैसे बेंडिंग मोमेंट हो गया, ये क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे निकालते हैं, शियर फोर्स क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर सिंपली सपोर्टेड है तो फिक्स सपोर्टेड है, तो इस टाइप से रहता है। मैकेनिकल में भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है और प्रोडक्शन से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा। और फिर इलेक्ट्रिकल का जो, उसको तो मुझे मालूम नहीं, इलेक्ट्रिकल CSE का, तो वो आपका बेसिक क्वेश्चन जो होगा वो सब आप देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आपका आता है डेट ऑफ एडमिशन, ये आपको ईमेल कर दिया जाएगा या तो जो लिस्ट आएगा वो आपको पता चल जाएगा। इंटरव्यू के बाद सब कुछ पता चल जाता है, बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है। ये 13 अगस्त को है, ठीक। उसके बाद और क्या है, हाँ, ये लास्ट पेज में क्या है, इस पेज में आपको दिया हुआ है स्पॉन्सर के बारे में, ये नॉन और सेल्फ स्पॉन्सर के बारे में, तो इसमें पढ़ लीजिए, इसको कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मुझे बताने की। और फीस के बारे में बात कर लेते हैं, तो फीस आपको कितना देना है एट एडमिशन टाइप में, मतलब अगर हॉस्टलर है, मतलब कि आप हॉस्टल में रहते हैं, मेस में खाते हैं, तब आपको इतना देना पड़ेगा, और नॉन हॉस्टलर हैं तो आपको इतना देना पड़ेगा, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर वहाँ पे जाके आपको पता चल जाएगा कि कैसे BHM में जो अभी पेमेंट किए थे ना 1000, उसके फर्स्ट वाला ऑप्शन था ना BHM करके, ठीक, तो उसमें आप दे सकते हैं, उसमें आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, वो आप बाद में कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये आपको प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आपका भी है नहीं, इसीलिए ये फॉर ऑफिस यूज ओनली है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप छोड़ दीजिएगा। नेम ऑफ कैंडिडेट भर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भर सकते हैं, और जितना रिलीजन जो भी आपको लग रहा है कि मुझे मालूम है वो सब आप भर सकते हैं। जहाँ पे आपको लगे कि आपको नहीं मालूम है तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, उसको कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे बाद में आपको जब वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि हाँ आप ये छोड़े थे, इसके में पूछ क्या भर सकते हैं, जो भी मार्क्स है या आपका मार्क्स ऑफ 10 है। यहाँ पे शायद गेट स्कोर पूछ रहा है, अगर है तो ठीक है, इफ़ एनी लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे आप सेमेस्टर वाइज दे सकते हैं, ब्रांच दे सकते हैं। उसके बाद ये सब नेम है, डेजिनेशन, ये सब आप दे सकते हैं। ये इनके लिए है शायद, डेजिनेशन, डिटेल, इंडस्ट्री, अगर कोई काम उम करके आते हैं, एक्सपीरियंस रहता है उसके बारे में। जहाँ आपको लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। ये सब जो पहले से किसी कंपनी में काम करते रहते हैं उनके लिए भी रहता है NOC सर्टिफिकेट। जैसे आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए NOC सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। यहाँ तक हो गया। आपको अब कोई डाउट तो नहीं है ना? और कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं ना, सब कुछ तो बता दिया हूँ। और देखिए अब बात होता है कि जब मैं NIT सिलचर में था तो उस समय मैं जो लोग आते थे उनको मैं थोड़ा सा गाइड करता था वहाँ पे कि आपको कहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि 31 को इसका लास्ट डेट है, अनाउंसमेंट है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का इतना तक आ जाएगा। फिर कह रहा है कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू 13 को है, तो आप अलग अलग स्टेट से अगर वहाँ जाते हैं तो आप कहाँ पे रुकेंगे उसके बारे में बता देता हूँ। वहाँ पे एक गेस्ट हाउस है, एक वीडियो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है गेस्ट हाउस के बारे में, तो वहाँ पे देख लीजिएगा, नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। अगर पूछ सकते हैं मेल करके, अगर है वहाँ पे जाइए, रहने का कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आप वहाँ जाइए, हॉस्टल में आपको रहने के लिए मिल जाएगा। अगर हॉस्टल में, सॉरी बोल दिया, हॉस्टल मतलब गेस्ट हाउस में आपको रहने के लिए मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो आप वहाँ पे ऑफिस में जाके जो डीन सर हैं जो कि उनसे बात कर सकते हैं। मतलब स्टूडेंट SW करके होता है, स्टूडेंट वेलफेयर, मतलब अलग अलग है। आप जाएंगे ना वहाँ पे ऑफिस में तो वहाँ पे आपको गाइडेंस मिल जाएगा। अदरवाइज अगर ये सब नहीं मिलता है, फिर अगर रात में जाते हैं, अगर ऑफिस बंद है वहाँ पे अगर तो वहाँ पे जाइएगा। एक है मेडिकल है, SMCH है, वहाँ पे सिलचर मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे जाने के बाद ना बहुत सारे लॉज है, वहाँ पे आप रूम लेके रह सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है, वहाँ पे आप जाइए, अब कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर कोई डाउट
ठीक है, मैं सब कुछ तो कवर कर दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए एक चीज़ और मैं ऐड कर दे रहा हूँ, बहुत सारे सोचते हैं लोग कि ये सेल्फ स्पॉन्सर से एमटेक क्यों करें। देखिए डिग्री में आपका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, जियो टेक में तो शायद ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा लोग थे, ट्रांसपोर्टेशन में भी थे ज़्यादा लोग, स्ट्रक्चर में 2-3 सीट रहता है, ज़्यादा सीट नहीं रहता। लेकिन हो सकता है कि अगर गेट के स्कोर से अगर नहीं लोग वहाँ पर गए होंगे तो अगर ज़्यादा सीट है तो ज़्यादा सीट भी मिल सकता है। स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स भी एक अच्छा ब्रांच है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, ब्रांच के बारे में बात करें तो थोड़ा सा ब्रांच के बारे में दिखा दें। देखिए स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स एंड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग ये एक अच्छा है। अगर स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग नहीं मिलता है तो सेकंड ऑप्शन में आपका, अगर स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है तब बोल रहे हैं, नहीं तो जिनको जियो टेक पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, वाटर रिसोर्सेज पढ़ना है अगर, तो वह सब चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रक्चर में नहीं मिला तो आप सेकेंड ऑप्शन में स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स रख सकते हैं, क्योंकि टाटा है, L&T है, ये लोग स्ट्रक्चर डायनेमिक्स को भी उतना ही प्रेफरेंस देते हैं जितना कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग को देते हैं। ठीक है, और बात रही स्ट्रक्चर डायनेमिक्स, और ठीक हो गया। और कुछ अगर डाउट आपको रहता है तो आप पूछ लीजिएगा हमसे कमेंट में। और कुछ याद तो नहीं आ रहा है। हाँ, एक चीज़ और बता, हाँ एमटेक बारे में बता रहा था। देखिए एमटेक में मेरे बैच में जो लोग थे, कुछ लोग थे सेल्फ स्पॉन्सर से। तो सेल्फ स्पॉन्सर से एक मणिपुर की गर्ल्स थी, वो सेल्फ स्पॉन्सर से की थी और वो अभी अच्छी जगह है। ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ स्पॉन्सर से नहीं करें, पैसा थोड़ा मोड़ा अगर लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। और एक और मेरे जूनियर में एक और लड़की थी मणिपुर से, उसका नाम मुझे याद नहीं। ठीक, अभी IIT दिल्ली से अभी PhD कर रही है, क्योंकि हमारे सर हैं डॉक्टर अतानु साहू सर। तो अतानु साहू सर के अंदर जो है उनका मतलब उनका कोई फ्रेंड है या एक कॉमन प्रोजेक्ट है जो IIT दिल्ली के प्रोफेसर हैं, उनके साथ सर करते हैं। तो उनके अंदर मैंने काम किया था और मेरा जूनियर एक है वो भी उनके अंदर काम किया था। तो क्या हुआ था कि उनको प्लेसमेंट में कि उनको जाना नहीं था जूनियर का, तो वो क्या की कि उसको PhD माइंडसेट था कि मुझे PhD करना है। तो वो अभी IIT दिल्ली से PhD कर रही है। और बहुत सारे ऐसा भी हैं जो उनको कॉर्पोरेट में जॉब नहीं करना है, PhD करना है या टीचिंग लाइन में जाना है, तो एक अच्छा ये चांस रहता है कि आप अपना 1 ईयर समय जो है वेस्ट ना करें। और टाइम का अगर प्रिपरेशन करने का, गेट का प्रिपरेशन करने का आपको समय नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेल्फ स्पॉन्सर की तरह आइए, अपना करियर और आगे बढ़ाइए। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे IIT गुवाहाटी में भी बहुत सारे जूनियर हैं और मेरा बैचमेट है जो अभी PhD कर रहे हैं लोग। और IIT बॉम्बे में मेरे बैच की एक है जो वो वहाँ पे PhD कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप गेट के थ्रू ही जाएं और वेट करें गेट का स्कोर, बस टाइम वेस्ट ना करें और लगे रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।